हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिक्स का थ्योरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 3.40% है। और ये क्या है, ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग देख सकते हैं इन ईयर 2024 इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टॉपिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल क्या था उस क्वेश्चन का, एवरेज था। सिमिलरली इन ईयर 2023 इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन द टॉपिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो उसका डिफिकल्टी लेवल था वो क्या था, एवरेज था, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इन ईयर 2022 इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन थे, एंड इन ईयर 2021 भी इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन थे, एंड इन ईयर 2020 में भी इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये मेरा इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग मीन को डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग जियोमेट्रिक मीन को देखेंगे कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग हार्मोनिक मीन को देखेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है और कैसे हम किसी डेटा पॉइंट्स का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग मीडियन के बारे में देखेंगे कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉड को समझेंगे कि मॉड क्या होता है और कैसे हम लोग मॉड को कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या होता है, किसी भी डेटा पॉइंट्स है उसमें हम लोग रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा मीन डेविएशन क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। एंड देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है और हम लोग वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सो अ वैल्यू जो इंटायर डेटा के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है उसे एवरेज या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। मतलब एक वैल्यू जो मेरा इंटायर डेटा सेट है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में बताता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और जनरली एवरेज डेटा के सेंट्रल में होता है, ठीक है। और इसलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मतलब जो मेरा किसी भी डेटा पॉइंट्स का एवरेज होता है वो क्या होता है, सेंट्रल में होता है, ठीक है। इसलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मीन क्या होता है। तो मीन बेसिकली क्या होता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम क्या करते हैं, पहले सम ले लेते हैं, ठीक है? और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मीन मिलता है, ठीक है? मतलब अगर हमारे डेटा पॉइंट्स में कुल मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 10 ऑब्जर्वेशन का सम ले लेंगे एंड देन उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो मिलेगा वही मेरा डेटा पॉइंट्स का क्या होगा? मीन होगा, ठीक है? और हम लोग मीन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये मेरा क्या होता है, ये भी मेरा एक प्रकार का सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि मीन क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम लोग क्या करते हैं, पहले सम लेते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा मीन होता है। और हम लोग मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम लोग ऐड करेंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। इसलिए एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाई एन होगा, ठीक है। इसको इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और एक और होता है मीन का, उसको क्या बोलते हैं, x बार इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n di डिवाइडेड बाय n होता है, ठीक है। यहाँ पे जो di होता है वो क्या होता है, xi माइनस a,
और जो ए होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन करते हैं, ठीक है? तो मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है? जो सेकंड वाला होता है उसको हम लोग कब करते हैं कि जब मेरा डेटा पॉइंट्स क्या है कि वो क्या है, बहुत कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक है? मतलब कोई बड़ी वैल्यू है तो उस केस में हम लोग सेकंड वाला जो मेथड है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 डी आई बाई एन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? जहाँ पे ए मेरा क्या है, एज्यूम मीन है। और मान लीजिए अगर हमारा जो डेटा पॉइंट्स है, उसमें क्या है कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? और हर एक ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मतलब जो x1 है उसका फ्रीक्वेंसी f1 है एंड जो हमारे पास डे डेटा पॉइंट्स x2 है उसका फ्रीक्वेंसी f2 है, ठीक है? डॉट, डॉट, डॉट जो मेरे पास डेटा पॉइंट xn है उसका फ्रीक्वेंसी fn है। तो उस केस में हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में जो मीन को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस fn होता है, ठीक है? इक्वल्स टू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi i वेरी फ्रॉम 1 टू n, ठीक है? मतलब अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, उसमें हम बस हमें सिंपली डेटा पॉइंट्स दिया गया है, उस केस में मीन निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट xn डिवाइडेड बाय n होता है, या तो x बार इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n डी बाई एन होता है, ठीक है? और अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, उसमें हमें अगर उस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उसके लिए हम लोग जो सेकंड फार्मूला है, मतलब x बार इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय समेशन i इक्वल्स टू 1 fi इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? और मान लीजिए अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है? और जो xi है उसकी भी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में अगर हम f1 x1, f2 x2 कैलकुलेट करें तो ये क्या हो गया, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है? और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग एक एज्यूम मीन को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग x बार इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi di डिवाइडेड बाय n हो जाता है, ठीक है? जहाँ पे जो DI होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, xi माइनस a और जो n होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई स्मॉल वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग जो फर्स्ट फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। पर अगर हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो हमें डेटा पॉइंट दिया गया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो उस केस में अगर हम f1 x1 f2 x2 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, का कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ठीक है? तो उसमें जो चांस ऑफ मिस्टेक है वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए हम लोग एक एज्यूम मीन को चूज़ करते हैं और जो सेकंड फार्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi di डिवाइडेड बाय n इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर करस्पॉन्डिंग वेट्स जो है वो W1, W2 डॉट, डॉट, डॉट Wn है। मतलब x1 का W1, x2 का W2 है। तो उस केस में जो वेटेड मीन होता है, वो क्या होता है? x W बार इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन Wi xi डिवाइडेड बाय समेशन Wi, ठीक है? ये मेरा फ़ॉर्मूला होता है वेटेड मीन को कैलकुलेट करने का। और अगर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा क्या है कि अगर जो मेरा x1 बार, x2 बार, डॉट, डॉट, डॉट xk बार, ये क्या है? मेरा एक मीन है k सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है? जहाँ पे साइज़ क्या है? n1, n2, डॉट, डॉट, डॉट nk मतलब जो x1 बार है, वो मेरा क्या है? एक मेरे पास डेटा पॉइंट था जिसका साइज़ n1 है, उसका मीन मेरा x1 बार है। n2 ये क्या है? ये मेरा जो सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें मेरे पास n2 ऑब्जर्वेशन थे और उसका जो मीन है, वो क्या है? x2 बार है। डॉट, डॉट, डॉट n की बार क्या है कि जो मेरा एक मेरे पास सेट था, kth सेट था, उसमें n के ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है? और उसका मीन मेरे पास क्या है? s के बार है, ठीक है? तो अगर हम कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करें, तो x1 के बार क्या हो जाएगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस डॉट, डॉट, डॉट nk x के बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट nk हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा क्या है? कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे x1 बार क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। n1 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सेट। x2 बार क्या है? मीन ऑफ सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड n2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड सेट एंड सो ऑन। ठीक है? तो अब हम लोग जा रहे हैं नोट को डिस्कस करने।
इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू फॉर एएम इज ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या है कि समेशन xi माइनस x बार इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार, जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 माइनस x बार मिलेगा, प्लस x2 माइनस x बार मिलेगा, प्लस डॉट 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 xn माइनस x बार मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। एंड जो मेरा x बार है वो कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस n टाइम्स x बार लिख सकते हैं। ठीक है? और हम जानते हैं कि जो मेरा x बार होता है, उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक है? तो यहाँ से हमें x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? n टाइम x बार मिलेगा। ठीक है? इसलिए हम लोग इसकी जगह पे n टाइम x बार को जब रिप्लेस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? n टाइम x बार माइनस n टाइम x बार इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है? क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू x बार होता है। ठीक है? और सेकंड थिंग्स क्या होता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है? यानी इंडिविजुअल वैल्यू का सम जो होता है वो क्या होता है? ये सबसे कम होता है। मतलब अगर हम xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का सम करते हैं तो ये वैल्यू सबसे लीस्ट होती है। ठीक है? अगर जो मेरा जो वैल्यू है वो क्या है कि अगर टेकन फ्रॉम एएम से लिया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करने। तो अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट 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 xn, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन किया जाता है सभी ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट के रूप में। फिर हम लोग क्या करते हैं उस प्रोडक्ट का nth रूट निकालते हैं। मतलब सभी फर्स्ट पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन है उनका हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। फिर उनका क्या करेंगे, nth रूट निकालेंगे। ठीक है? वही मेरा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा उसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास x1, x2 डॉट 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 xn, ये मेरे पास क्या है, n नॉन ज़ीरो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, पहले हम इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, देन इनका हम लोग nth रूट निकाल देंगे। मतलब जीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 डॉट x2 डॉट 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 xn की पावर 1/n। ठीक है? और अगर हमें दिया है कि जो मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है। मतलब x1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, एंड डॉट 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 xn की फ्रीक्वेंसी fn है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मतलब x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब क्या है कि जो x1 है, वो मेरे डेटा पॉइंट्स में f1 टाइम आया है। मतलब अगर आप सपोज़ करिए x1 की वैल्यू 2 है एंड f1 की वैल्यू 3 है, मतलब जो 2 है मेरा, वो कितनी बार आया है? वो मेरे डेटा में 3 बार आया है। ठीक है? ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। मतलब वो डेटा कितनी बार आया है, ठीक है? तो इस केस में जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो क्या होता है? जीएम इक्वल्स टू क्या होता है? x1 की पावर f1 डॉट x2 की पावर f2 डॉट 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 xn की पावर fn की होल पावर 1/n। और जहाँ पे n होता है उस वो क्या होता है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi। मतलब जो n होता है वो क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास सिंपली डेटा पॉइंट दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर हमारे पास डेटा पॉइंट के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, उस केस में भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, उसका भी हम लोगों ने फ़ॉर्मूला देखा। अब हम लोग जा रहे हैं हार्मोनिक मीन को डिस्कस करने। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशन का सेट है, ठीक है? तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है? फिर उन रेसिप्रोकल का हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद उस अरिथमेटिक मीन का भी हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे,
ठीक है? तो वही मेरा क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं फ़ॉर्मूला क्या होता है इसका। तो मान लीजिए अगर हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट, डॉट xn ठीक है? तो अगर हमें इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे जितने भी ऑब्जर्वेशन है, तो 1/x1, 1/x2, 1/xn हो जाएगा, ठीक है? फिर इसका हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन क्या हो जाएगा इसका 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट, डॉट 1/xn डिवाइडेड बाय n। अब हम लोग क्या करेंगे, उस जो मीन निकला है ना, उसका भी हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा n बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट, डॉट 1/xn यही मेरा क्या होता है हार्मोनिक मीन होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n 1/xi ठीक है? इसको हम लोग कैसे रिराइट कर सकते हैं 1/n टाइम्स समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n 1/xi की पावर -1 ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हार्मोनिक मीन क्या होता है और किसी भी डेटा पॉइंट्स का हार्मोनिक मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा पॉइंट्स है और उसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है? तो उस केस में हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस केस में हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi डिवाइडेड बाय xi की पावर -1 ठीक है? तो अब हम लोग जा रहे हैं कि एएम, जीएम और एचएम के बीच का रिलेशन देखने, ठीक है? तो वो रिलेशन क्या होता है कि जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू एएम टाइम्स एचएम, ठीक है? ये मेरा क्या होता है एएम, जीएम और एचएम के बीच का रिलेशन होता है। अब हम लोग जा रहे हैं मीडियन को देखने कि मीडियन क्या होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो उससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है? तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स मिलेगा, उसका हम लोग मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे और वही मिडिल वैल्यू मेरा क्या होता है, मीडियन होता है। तो अगर हम सपोज़ करिए कि हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट, डॉट xn ठीक है? और वो क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो इस केस में अगर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, तो जो मीडियन होता है वो क्या होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है? और अगर n इवन है, तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉन्टिन्युअस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है? और उस केस में टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास n है। टोटल फ्रीक्वेंसी n मतलब क्या होता है कि समेशन fi ठीक है? तो जो और क्या है कि जो देन द क्लास जो क्लास होता है क्योंकि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है कि हमें जो डेटा पॉइंट्स है वो क्लास में दिए होंगे मतलब 10 टू 20, 20 टू 30 इस टाइप दिए होंगे, ठीक है? तो उस क्लास में उस केस में मान लीजिए हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है? और जो क्लास वो क्लास जिसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, आइदर n/2 और जस्ट ग्रेटर देन n/2 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्युअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है? अगर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्लास जिसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइदर n/2 के इक्वल हो या तो उससे क्या हो बड़ा हो, उससे थोड़ा-सा बड़ा हो, मतलब उससे जस्ट ग्रेटर देन हो, तो उसी क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है? तो उस केस में जो मीडियन होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाय F टाइम H होता है, जहाँ पे जो L होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्योंकि वो क्लास है, तो उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो होगा ही, तो जो L होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट, ठीक है? और जो F होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड जो एच होता है वो क्या होता है साइज ऑफ मीडियन क्लास एंड साइज ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकालते हैं साइज और सी क्या होता है वो क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास ठीक है जो मीडियन क्लास के ठीक पहले जो मेरा क्या होता है क्लास होता है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा क्या होता है सी होता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो उस केस में भी हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड को।
कि मॉड क्या होता है? सो मॉड मेरा वो वैल्यू होता है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट्स है, तो उसका मॉड क्या होगा? कि जो वैल्यू डेटा पॉइंट में सबसे अधिक बार आई होगी, वही मेरा क्या होगा? मॉड होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn, ठीक है? और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? f1, f2 डॉट, डॉट, डॉट fn है, ठीक है? सो हम लोग क्या कहेंगे? वो ऑब्जर्वेशन जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? मॉडल वैल्यू कहेंगे, ठीक है? मतलब वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडल वैल्यू कहेंगे, ठीक है? एंड इन अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल जिसके पास क्या है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉडल क्लास कहेंगे, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें वैल्यू तो दी नहीं होगी, उसमें क्या है कि हमें इंटरवल दिया रहता है, ठीक है? तो उस केस में जिस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा, उसी इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडल क्लास कहेंगे। तो उस केस में जो मॉड होता है, वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H होता है। जहाँ पे जो L होता है वो क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है? मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी। एंड F2 क्या होता है? जो मॉडल क्लास होता है उससे जस्ट आगे वाली क्लास होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा F2 होता है। ठीक है? जो H होता है वो क्लास साइज़ होता है और क्लास साइज़ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अब हम लोग जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है? वो रिलेशन क्या होता है? मॉड इक्वल्स टू क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास यूनिक मॉड हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके पास क्या हो सकता है? एक से अधिक मॉड भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा मॉड क्या क्या होता है, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि मीन, मीडियन, मॉड के बीच रिलेशन क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास यूनिक मॉड है, ठीक है? उसके पास एक से अधिक मॉड भी हो सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन को डिस्कस करने कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है? सो पहले हम लोग देखेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन की नीड क्यों पड़ी, ठीक है? सो ताकि हम ये पता कर सकें कि जो मेरा हर एक ऑब्जर्वेशन है, वो अपने एवरेज से कितना अलग हो सकता है। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन अपने एवरेज से कितना दूर है, ठीक है? और उसमें कितना एरर आ सकता है, तो हमारे डेटा पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, मतलब हम कितना अपने डेटा पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की नीड होती है, ठीक है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें ब ये बताता है ना कि जो हर एक डेटा पॉइंट्स है, वो क्या है, अपने एवरेज से कितना दूर है, ठीक है? तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्सन को देखने की जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले होता है रेंज, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। देन सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? मीन डेविएशन। देन थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। देन जो फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, वो क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा जो कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, वो क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले रेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज मेरा क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा पॉइंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड जस्ट उसका डिफरेंस ले लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। दैट इज रेंज इक्वल्स टू क्या होता है? एल माइनस एस, जहाँ पे जो एल होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड जो एस होता है वो क्या होता है? मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है? एंड जो कोएफ़िशिएंट ऑफ रेंज होता है, उसको कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रेंज क्या होता है और रेंज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, ठीक है? तो मीन डेविएशन का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू का
उनके एवरेज से जितना डेविएशन है, उनके एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, उनका मीन निकालना, ठीक है? मतलब देखिए, कि मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है, वो एवरेज से कितना दूर है, ठीक है? उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं एंड देन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उसका हम लोग क्या लेते हैं, उसका हम लोग मीन लेते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन कहते हैं। मतलब पहले हम लोग उसका एवरेज से डेविएशन निकालेंगे, देन उसका मीन निकालेंगे। एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल के तब मीन निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn, उसका जो मीन डेविएशन होता है वो क्या होता है? मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n मॉड xi माइनस z डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे जो z होता है वो क्या होता है? मीन और मॉड और मीडियन होता है, ठीक है? तो अगर हमारे पास जो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, वो भी हमें फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया है। फ्रीक्वेंसी f1, f2 डॉट, डॉट, डॉट fn दिया है, तो उस केस में जो मीन डेविएशन होता है वो क्या होता है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi टाइम्स मॉड xi माइनस z डिवाइडेड बाय n होता है। जहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है? मेरे टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi होता है, ठीक है? और जो कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? वो क्या होता है? इक्वल्स टू क्या होता है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय करेस्पॉन्डिंग एवरेज, ठीक है? तो मीन डेविएशन की वैल्यू कब कम होती है कि जब उसको हम लोग क्या लेते हैं, मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम लोग मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, उसका फ़ॉर्मूला क्या है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस z डिवाइडेड बाय n। सो जब यहाँ पे जो z है, अगर वो डेटा सेट का मीडियन है, तो उस केस में जो मीन डेविएशन होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया मीन डेविएशन क्या होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि अगर हमारा डेटा पॉइंट्स है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया गया है, उस केस में हम लोग मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन हम लोगों ने कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन से जो ऑब्जर्वेशन का डेविएशन के क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है? और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अगर हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn, तो उस केस में उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है? और इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi स्क्वायर माइनस 1 बाय n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi का होल स्क्वायर, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं इसको प्रूव करने कि कैसे हम लोग ऐसे इसको रीराइट कर सकते हैं। तो हम लोग जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है? अब ये ऑब्जर्व करिए हम लोग xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi स्क्वायर माइनस 2xi x बार प्लस x बार का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? जो हम लोग समेशन को अप्लाई करेंगे हर एक टर्म में, हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi स्क्वायर माइनस 2x बार समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi प्लस क्या मिलेगा, जो x बार स्क्वायर है वो कितनी टाइम है? n टाइम है, इसलिए हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस n x बार का होल स्क्वायर। हम लोग क्या कहेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं कि जो x बार होता है वो क्या होता है? 1 बाय n समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi होता है। तो यहाँ से हमें n x बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा? जो n x बार है, अगर हम n x बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi मिलेगा। और अगर हम n x बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहें, तो हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi मिलेगा। ये मेरा n x बार है।
देन टाइम्स एक्स बार, तो हमें क्या मिलेगा 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n xi मिल जाएगा, ठीक है? और 2x बार टाइम्स समेशन xi इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स 1/n समेशन xi टाइम्स समेशन xi मिलेगा। अब हम लोग ये जो वैल्यू है उसको जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/n समेशन xi टाइम्स समेशन xi प्लस n टाइम्स 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर, ठीक है? तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समेशन xi का होल स्क्वायर, ठीक है? माइनस 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? तो जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर क्या मिलेगा? 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर माइनस 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर फ्रीक्वेंसी भी दी गई है मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन की हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिम्प्लीफाई करके या इसको रीराइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 I इक्वल्स टू 1 टू n fi टाइम्स xi स्क्वायर माइनस 1/n टाइम्स समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi xi का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी एंड उसकी वैल्यू इक्वल होती है समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi के, ठीक है? तो हम लोग अब इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? समेशन fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है? तो जब हम लोग fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, जब हम यहाँ पे xi माइनस x बार होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल्स टू समेशन fi टाइम्स xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xi टाइम्स x बार प्लस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे हम जब मॉड को अंदर ले जाएँगे, हमें क्या मिलेगा? समेशन fi xi स्क्वायर माइनस 2x बार समेशन fi xi प्लस समेशन fi x बार का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? चूँकि हम जानते हैं कि x बार स्क्वायर टाइम्स समेशन fi इक्वल्स टू क्या होता है? n टाइम्स x बार स्क्वायर होता है, ठीक है? और हम ये भी जानते हैं कि 2 टाइम्स x बार समेशन fi xi क्या होता है? 2n x बार का होल स्क्वायर होता है, ठीक है? इसलिए हमें जो समेशन fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n fi xi स्क्वायर माइनस 2n x बार स्क्वायर प्लस n टाइम्स x बार स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें समेशन fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? समेशन fi xi का होल स्क्वायर माइनस n टाइम्स x बार का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? तो हमें फाइनली सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/n समेशन fi xi स्क्वायर माइनस n टाइम्स x बार स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? तो जब हम लोग इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/n समेशन fi xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? चूँकि हम जानते हैं कि जो x बार स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/n समेशन fi xi का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें फाइनली सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/n समेशन fi xi माइनस 1/n समेशन fi xi का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो यहाँ में हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास जस्ट डेटा पॉइंट दिया है और अगर हमारे पास डेटा पॉइंट और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोगों ने उसको भी देख लिया।
अब हम लोग जा रहे हैं वेरिएंस को डिस्कस करने कि वेरिएंस क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, उसका जो स्क्वायर होता है, वही मेरा क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है? और जो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, वो क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स 100, ठीक है? 100%, ठीक है? मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, एक्स बार करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही मेरा क्या होता है, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई 2 डिफरेंट सीरीज़ दी गई है, का जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, N1 एंड N2 है, ठीक है? और उसके जो मीन है वो क्या है, x1 बार एंड x2 बार, एंड जो उसके वेरिएंस है वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो उसका जो कंबाइंड वेरिएंस होगा वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जहाँ पे जो D1 है वो क्या है, x1 बार माइनस x12 बार, एंड D2 है वो क्या है, x2 बार माइनस x12 बार, ठीक है? और जहाँ पे जो x12 बार है, वो क्या है मेरा, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वेरिएंस क्या होता है, एंड देन हम लोगों ने देखा कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हमारे पास 2 सीरीज़ है, ठीक है? और उसका हमें मीन और वेरिएंस पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, तो कैसे हम लोग उसका कंबाइंड वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है? हम लोगों ने उसको भी कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला देखा। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक डेटा पॉइंट्स है, में अगर हमें मीन दिया है, ठीक है? मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, ठीक है? मतलब हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x1 टू डॉट, डॉट, डॉट xn, और हमारे पास उसका मीन दिया है x बार, मीडियन दिया है me, मॉड दिया है mo, और स्टैंडर्ड डिवीज़न दिया है सिग्मा दिया है। देन जो मीन होता है, मीन ऑफ जो सीरीज़ होती है ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b, उसका क्या होता है, a x बार प्लस b होता है, ठीक है? मतलब हमें x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn इसका मीन दिया गया है। तो जो हमारे पास जो नई सीरीज़ है ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b, इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, a x बार प्लस b होता है, ठीक है? तो इसका हम लोग जा रहे हैं प्रूफ देखने। तो मीन कैसे निकाल देंगे हम लोग? जितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसको सम करेंगे, एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या होगा, ax1 प्लस b प्लस डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b डिवाइडेड बाय n होगा। यहाँ से अब a कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस xn डिवाइडेड बाय n प्लस n टाइम्स b प्लस n मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a x बार प्लस b, एंड सिमिलरली जो मीडियन होता है ax1 प्लस b प्लस ax2 प्लस b कॉमा डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b, मतलब ये जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीडियन होता है वो क्या होता है, AME प्लस b होता है। हम लोग इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट है x1, x2 कॉमा डॉट, डॉट, डॉट xn, उसका मीडियन हमें गिवन है ME, ठीक है? अगर M ऑड हो तो मीडियन ME इक्वल्स टू क्या होता है, xn प्लस 1/2, ठीक है? तो जो मीडियन ऑफ न्यू डेटा सेट है वो क्या होगा, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है? तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा, a x n प्लस 1/2 प्लस b हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a me प्लस b, क्योंकि me की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x n प्लस 1/2 है। हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर n ऑड है तो जो हमारे पास नया डेटा पॉइंट्स है उसका जो मीडियन होगा वो a me प्लस b होगा। अगर n इवन है तो उस केस में me इक्वल्स टू क्या होगा, x n/2 प्लस x n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है? तो जो मीडियन ऑफ न्यू डेटा सेट होगा वो क्या होगा, मीन ऑफ n/2th टर्म्स एंड n/2 प्लस 1th टर्म होगा। तो जो न्यू मीडियन होगा वो क्या होगा, ax n/2 प्लस b प्लस ax n/2 प्लस 1 प्लस b/2 होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax n/2 प्लस x n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a me प्लस b। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर m इवन हो या ऑड हो, ठीक है? तो जो हमारे पास जो नए डेटा पॉइंट्स हैं, उनका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, a me प्लस b होगा, ठीक है? और इसी तरह जो मॉड होगा हमारे पास जो नए डेटा पॉइंट्स हैं ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b,
इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा एएमओ प्लस बी होगा, ठीक है? जहाँ पे एमओ क्या होगा कि वो एमओ क्या है मेरा, वो क्या है मॉड है मेरे जो डेटा पॉइंट्स है x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn के, ठीक है? तो एम नॉट अपीयर्स मोर देन एनी अदर वेरी इन डेटा सेट, राइट? ax1, ax2, डॉट, 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 axn, ठीक है? और सिमिलरली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो न्यू डेटा पॉइंट्स हैं ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस बी, वो क्या होगा मॉड a डॉट सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है? जो हमारे पास पुराने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn, उसका मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम लोग इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn का हमें कितना दिया गया? सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई n समेशन x1 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है? जो न्यू डेविएशन होगा फॉर ax1 प्लस बी, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस बी, वो क्या होगा? सिग्मा n इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई n समेशन axi प्लस बी माइनस ax बार प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई n समेशन axi माइनस ax बार का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बाई n मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिग्मा n इक्वल्स टू मॉड ए टाइम्स सिग्मा, ठीक है? तो हमारे पास जो नए डेटा पॉइंट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा? मॉड ए टाइम्स सिग्मा होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग समरी डिस्कस करने कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उनका मीन हम लोगों ने देखा, उसको मीन कैलकुलेट करने का ये फ़ॉर्मूला होता है। देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमें डेटा पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी दिया गया है, उसको मीन कैलकुलेट करने का ये फ़ॉर्मूला होता है। देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स का वेट दिया है, तो जो वेटेड मीन होता है, उसको कैलकुलेट करने का ये फ़ॉर्मूला होता है। देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास x1 बार, x2 बार, डॉट, डॉट, x के बार, ये क्या है? मेरे केस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के मीन है, जहाँ पे जो साइज़ है वो क्या है? n1, n2, डॉट, डॉट, डॉट nk है। देन जो कंबाइंड मीन होता है, उसको कैलकुलेट करने का ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो कैलकुलेट करने का ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम क्या होता है? देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है, उसका अगर हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, उस केस में मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn और n ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको कैलकुलेट करने का क्या फ़ॉर्मूला होता है। देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन के साथ-साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा कैलकुलेट करने का क्या फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमें x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn इसका मीन दिया गया x बार, तो हमारे पास जो नए डेटा पॉइंट्स हैं ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस बी, इसका जो मीन होता है वो क्या होता है? ax बार प्लस बी होता है। सिमिलरली इसका जो मीडियन होता है क्या होता है?ame प्लस बी, जहाँ पे me क्या होता है? वो मेरे पुराने डेटा सेट जो थे x1, x2, डॉट, डॉट, डॉट xn इसका मीडियन होता है। सिमिलरली जो मॉड होता है वो क्या होता है? AMO प्लस B होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? उन्होंने देखा कि मॉड 8 टाइम्स सिग्मा हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया उस पे बेस्ड। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो सबसे हम पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 टू 6 को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि मीन ऑफ डेटा सेट कंसिस्टिंग 20 ऑब्जर्वेशन में दिया गया 40, ठीक है? अगर उसमें से जो 1 ऑब्जर्वेशन है 53, ठीक है? वो क्या है? वो हम लोगों ने गलत ले लिया है, ठीक है? गलती से उसको क्या है हम लोगों ने लिख दिया, उसको हम लोगों ने 33 लिख दिया। तो हमें बताना है कि जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा? मतलब हमारे पास
20 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, इसका मीन हमें क्या दिया गया? 40 दिया गया है, ठीक है? अगर हमारे जो उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 53 था, हमारे पास जो 53 का ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोगों ने गलती से क्या लिख दिया है? 33 लिख दिया था, ठीक है? तो हमें बताना है कि जो करेक्ट मीन होगा, वो क्या होगा? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 41 है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ये 41 क्यों करेक्ट है। हम लोग इसके लिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से फार्मूले एंड की पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे मीन का। डेफिनिशन क्या होता है कि मीन इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें गिवन क्या दिया है कि हमें इनकरेक्ट मीन क्या दिया है? समेशन एक्स इनकरेक्ट डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 40 गिवन है हमें, ठीक है? तो यहाँ से जो समेशन एक्स इनकरेक्ट कितना होगा? 20 टाइम्स 40 इक्वल्स टू 800 होगा, ठीक है? तो जो समेशन एक्स करेक्ट होगा वो क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है 30 53 की जगह हम लोगों ने क्या लिया है 33 ले लिया है, ठीक है? तो जो समेशन एक्स करेक्ट होगा वो क्या होगा 800 माइनस 33 प्लस 53 होगा। मतलब हम लोग क्या करें जो 33 हम लोगों ने लिया था गलती से उसको हम लोग निकाल रहे हैं और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 53 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्स करेक्ट क्या होगा 820 होगा। तो जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो मतलब समेशन एक्स करेक्ट डिवाइडेड बाय 20 होगा। तो जो समेशन एक्स करेक्ट है वो कितना है? 820 है, तो 820 डिवाइडेड बाय 20 है। तो यहाँ से हमें करेक्ट मीन कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। तो हम लोगों ने करेक्ट मीन कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 41 है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें वेरिएंस दिया है। इफ द वेरिएंस ऑफ अ डेटा पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, डॉट, डॉट 10 इसका वेरिएंस दिया हमें 99 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है? तो हमें बताना है कि जो हमारे पास न्यू डेटा पॉइंट्स हैं 3, 6, 9, 12 डॉट, डॉट, डॉट 30 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ठीक है? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। हमें बताना है इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3/2 टाइम्स रूट 33 राइट? तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से फार्मूले एंड की पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n होता है। ठीक है? एंड जो सेकंड फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेरिएंस का। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक है? और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn है, ठीक है? अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो जो अगर हमारे पास न्यू डेटा पॉइंट्स हैं ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, डॉट, डॉट, डॉट axn प्लस b, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? मॉड a टाइम्स सिग्मा होता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 99/12 तो जब हम लोग इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 33/4 ठीक है? तो यहाँ से हम लोग जब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, ठीक है? तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, किसका? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, डॉट, डॉट 10 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हमें रूट 33/2 हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू डेटा पॉइंट्स का 3, 6, 9, 12 डॉट, डॉट, डॉट 30 हम लोग उसको कैसा लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, डॉट, डॉट, डॉट 3 टाइम्स 10 हम इसको क्या लिख सकते हैं? ax1, ax2, डॉट, डॉट, डॉट axn जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है? और हम जानते हैं कि जो मेरा न्यू डेटा पॉइंट्स है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा? मॉड a टाइम्स सिग्मा होगा, ठीक है? और हमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा कितना गिवन है हमें? रूट 33/2 गिवन है और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है, ठीक है? इसलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा नए डेटा पॉइंट्स का वो क्या होगा? 3 टाइम्स सिग्मा, ठीक है? इक्वल्स टू क्या होगा? 3 टाइम्स रूट 33/2 होगा, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द मीन ऑफ n टर्म्स इज x बार, ठीक है? अगर जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम लोग 1 से इंक्रीज़ करें, तो सेकंड टर्म में 2 से इंक्रीज़ करें एंड सो ऑन। तो जो
नया मीन होगा वो क्या होगा? ठीक है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? x बार प्लस n प्लस 1/2 होगा। जो नया मीन होगा वो ये होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से फार्मूले एंड की पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मीन का डेफिनिशन यूज़ करेंगे, मतलब मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है x बार इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi डिवाइडेड बाय n, ठीक है? एंड जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, वो क्या होता है? जैसे 1 प्लस 2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस n। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n टाइम्स n प्लस 1/2 होता है, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्यूशन डिस्कस करने। तो हमें क्या गिवन है कि जो n सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2 डॉट, डॉट, डॉट xn, उसका मीन हमें x बार गिवन है। तो x बार इक्वल्स टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट xn डिवाइडेड बाय n होगा, ठीक है? और हमें गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 से इंक्रीज़ कर रहा है, सेकंड टर्म है वो 2 से इंक्रीज़ कर रहा है एंड सो ऑन, ठीक है? तो हमारे पास जो नए ऑब्जर्वेशन होंगे वो क्या होंगे? x1 प्लस 1, x2 प्लस 2, डॉट, डॉट, डॉट xn प्लस n होंगे, ठीक है? तो जो नया मीन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम लोग मीन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट xn प्लस n डिवाइडेड बाय n मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू मीन इक्वल्स टू क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस xn डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट, डॉट, डॉट प्लस n डिवाइडेड बाय n, ठीक है? तो हमें जो फर्स्ट है वो क्या है? x बार है प्लस जो सेकंड है वो क्या है? फर्स्ट n टर्म्स का सम है, डिवाइडेड बाय n है। तो हमें क्या मिलेगा? x बार प्लस n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये वैल्यू x बार प्लस n प्लस 1/2, क्योंकि n से n कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने नया मीन कैलकुलेट किया और हमारे पास वो कितना आया? x बार प्लस n प्लस 1/2 आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द मीन ऑफ द डेटा सेट, हमारे पास 16 ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन हमें गिवन है 16, ठीक है? उसमें से अगर एक ऑब्जर्वेशन जो 16 है, उसको हम लोगों ने क्या किया? डिलीट किया और हम लोगों ने क्या किया? उसमें से 3 नए ऑब्जर्वेशन को ऐड किया। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? 3, 4 एंड 5। हमें बताना है कि जो हमारे पास नया डेटा सेट है, उसका मीन क्या होगा? इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका 14 होगा, ऑप्शन डी। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि फार्मूला एंड की पॉइंट डिस्कस करने, जो हम लोग के सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे मीन x बार इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi डिवाइडेड बाय n। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमें गिवन है कि जो मीन है वो कितना है? 16। इसका मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट, डॉट, डॉट x16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 16 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू 16 xi इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 16 टाइम्स 16, ठीक है? तो जो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन होगा, वो क्या हो गया? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो ऑब्जर्वेशन 16 है, उसको डिलीट कर रहे हैं और हम लोग 3 नए ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यू सम होगा वो क्या होगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू 1 i इक्वल्स टू 1 टू 18, क्योंकि हम लोग 1 डिलीट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन बचेंगे? 15 ऑब्जर्वेशन बचेंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 नए ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल 18 ऑब्जर्वेशन हो जाएँगे, ठीक है? और उनका सम क्या होगा? 16 डिलीट कर रहे हैं, ये माइनस 16 करेंगे एंड प्लस 3 नए ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 16 टाइम्स 16 माइनस 16 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आएगा? 252, ठीक है? और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? 18 होंगे। तो जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू 18 yi डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें? 252 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू कितना होगा? 14, ठीक है? हम लोगों ने जो नए डेटा पॉइंट्स हैं, उनका हम लोगों ने मीन कैलकुलेट किया और हमारे पास कितना आया? 14 आया। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू
x1 x2 डॉट 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 xn वो हमें दिया गया है ईच फ्रॉम 59 राइट, फ्रॉम 59 ईच 20 राइट, एंड फ्रॉम 54 वो दिया गया हमें 70 दिया गया है, ठीक है। देन सैंपल साइज एंड द सैंपल मीन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हमें सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू x1 x2 डॉट डॉट xn का हमें कितना दिया गया है फ्रॉम 59 से 59 इज़ 20 एंड फ्रॉम 54 इज़ 70 दिया गया है। तो हमें बताना है कि सैंपल साइज़ कितना होगा एंड सैंपल मीन कितना होगा, ठीक है। मतलब 59 से उसका जो 59 अगर हम लेंगे, उसका जो सम आएगा वो कितना है 20 है, और अगर 54 से लेंगे तो उसका जो सम है हमारे पास 70 दिया गया है, तो हमें सैंपल साइज़ और सैंपल मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताने हैं कौन से ऑप्शन सही होंगे। उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है 10 एंड 61। तो हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से फार्मूला एंड की पॉइंट का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डेविएशन का फार्मूला, वो क्या होता है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस मीन होता है, एंड जो सैंपल साइज़ इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन इन सैंपल स्पेस, ठीक है? एंड जो सैंपल मीन होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल, ठीक है? ये मेरा फार्मूला होता है सैंपल मीन को कैलकुलेट करने का। तो हम लोग जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने। तो हमारे पास क्या गिवन है कि जब मीन क्या है 59 है, तो उस केस में हमारे पास जो सम है वो कितना है 20 गिवन है, ठीक है? मतलब वी हैव समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस 59 इक्वल्स टू 20 है। एंड जब हमारे पास मीन इक्वल्स टू क्या है 54 है, उस केस में हमें सम कितना दिया गया है 70 दिया गया है। मतलब समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस 54 इक्वल्स टू 70 दिया गया है। तो अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस 59 n इक्वल्स टू 20, ठीक है? तो यहाँ से हमें समेशन i इक्वल्स टू 1 xi इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 20 प्लस 59 n, ठीक है? और सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 70 प्लस 54 n, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन 4। अब हम लोग को हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 हमें क्या गिवन है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi इक्वल्स टू 20 प्लस 59 है, एंड इक्वेशन 4 हमें क्या गिवन है? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi इक्वल्स टू 70 प्लस 54 है, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा? दोनों जब हम लोग समेशन xi को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 70 प्लस 54 n इक्वल्स टू 20 प्लस 59 n। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 5 n इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 610, मतलब 20 प्लस 55 55 59 टाइम्स 10, तो 20 प्लस 590 दैट इज़ इक्वल्स टू 610 मिलेगा। हम जानते हैं सैंपल मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन सैंपल हमारे पास कितना आ गया? 610 आ गया, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स टू कितना है? 10 है। तो कितना होगा? 610 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 61। तो सैंपल मीन कितना होगा? 61, एंड जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। इसलिए जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय इन अ क्लास हमें गिवन है 52 एंड गर्ल का कितना है 42, ठीक है। तो अगर हमें बताया कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल कंबाइंड इज 50 दिया गया है, तो हमें बताना है कि द परसेंट ऑफ बॉय इन द क्लास इज वो कितने परसेंट है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी 80%, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फार्मूला की पॉइंट डिस्कस करने, जो हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ ए आउट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए बाई बी टाइम्स 100%।
ठीक है? अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लेट द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल बी एक्स एंड वाई। ठीक है? तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 52x प्लस 42y इक्वल्स टू 50 टाइम्स x प्लस y मिलेगा। क्योंकि हमारे पास 2 एवरेज मार्क्स अब बॉय है वो क्या है 52 है एंड गर्ल का क्या है 42 है। ठीक है? एंड जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना है 50 है। ठीक है? इसलिए हमें 52x प्लस 42y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 50 टाइम्स x प्लस y। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 52x प्लस 42y इक्वल्स टू 50x प्लस 50y। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x इक्वल्स टू 8y। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 4y। ठीक है? एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हैं? x प्लस y होंगे क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है x बॉय है एंड y गर्ल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे x प्लस y और x की वैल्यू कितनी है 4y। तो क्या हो जाएगा 4y प्लस y इक्वल्स टू 5y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने हैं 5y। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ y कितने होंगे 4y। क्योंकि हम लोगों ने y को क्या क्या हम लोगों ने एज्यूम किया x एज्यूम किया है एंड x की वैल्यू कितनी है 4y है। तो क्या होगा 4y डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5y। तो क्या हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 5y टाइम्स 100%। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80%। इसका मतलब हम क्या है कि द परसेंट ऑफ बॉय इन द क्लास इज 80%। तो आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।